Hello, fifth class. This is your social studies period now, and I'm going to start your new chapter. As you can see on your screens, and you have with you also your social studies book. Open it now, right now. We are just going to start a new chapter. Fine. As you can see, this is your chapter number 12, environmental pollution. तो होता क्या है environmental pollution? It makes our surrounding in which we live. जहाँ हम रहते हैं उसको कहा जाता है, उसके आसपास का जो हमारा एरिया होता है that is called environment. ठीक है, और ह्यूमन बींग्स हमारे इंटरनल पार्ट हैं, क्योंकि उन्हीं के आजू बाजू हमारा जो एरिया है डे बाय डे जो हमारी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ की हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं या हम उसको ठीक कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, हम ही हैं जो इंसान हैं, हम जो उसको खराब कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर हमारा पोल्यूशन कौन से हैं? द कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट को, चाहे लैंड हो, एयर हो या वाटर हो, बाय द वेस्ट और द स्मोक, केमिकल से जो हम उसको खराब कर रहे हैं, एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस से उसको जो नुकसान पहुंच रहा है उसको बोला जाता है पोल्यूशन. और जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो हमें कॉज करते हैं जो पोल्यूशन, उनको बोला जाता है, उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को बोला जाता है पोल्यूटेंट्स. और चीफ टाइप ऑफ हमारे पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल कंटामिनेशन या उसको बोला जाता है लैंड पोल्यूशन, एंड नेक्स्ट इज नॉइस पोल्यूशन. अब यहाँ हमारा है एयर पोल्यूशन. इट मीन जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे एयर में आके हमारे एरिया को क्या करते हैं? दूषित करते हैं, उसे कहा जाता है एयर पोल्यूशन. कॉजेस क्या होते हैं? हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं या व्हीकल्स हैं जो हमारे मेन एजेंट्स हैं, जो हमारे एरिया में क्या फैला देते हैं? एयर पोल्यूशन. लाइक वुड है, बर्निंग कोल है, केरोसिन है, इन सभी से, या हमारे वोल्केनिक इरप्शंस भी इसी में आते हैं जो हमारे एरिया उसको क्या कर देते हैं? नेचुरल कॉजेज हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को एयर पोल्यूटेड कर देते हैं. और उसके इफेक्ट क्या होते हैं? नंबर ऑफ डिजीजेस हमारे लंग्स में, आँखों में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होने लग जाती है, हमारी स्किन को भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, इवन हमारे जो प्लांट्स और ट्रीज हैं उसको भी बहुत सा नुकसान सहना पड़ जाता है इनकी वजह. एंड अनदर सीरियस इफेक्ट हमारे एयर पोल्यूशन का क्या होता है? हमारी एसिड रेन है. बिकॉज एसिड रेन क्या होता है कि उसमें से जो गैसेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से जो मिक्स करते हैं वो मॉइस्चराइजर के साथ जो हमारी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसके साथ वो डैमेज होके क्या हो जाता है? वो एसिड रेन बन जाता है. और हमारा एयर पोल्यूशन जो है वो एक बड़ी धमकी है हमारी ओजोन लेयर के लिए, जो क्या करती है? हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेडिएशन से ऑफ द जो सन में से निकल रही हैं. और ये हार्मफुल रेज क्या करती हैं? हमारी अर्थ पे पहुंच के डैमेज करती हैं हमारी क्रॉप्स को, और सीरियस डिजीजेस करती हैं, फैलाती हैं और कॉज करती हैं, बहुत सारे डिजास्टर्स भी आ जाते हैं. तो हमें प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए कि हमें स्मोकलेस सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, लाइक सोलर, विंड एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, जिससे हमारा जो चिमनियाँ हैं वो रिलीज़ कर रही हैं जो, और व्हीकल्स जो रिलीज़ कर रही हैं टेस्टेड फॉर द पोल्यूशन, हमें मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड हमें करनी चाहिए. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज योर वाटर पोल्यूशन. जब हमारा पानी किसी भी चीज़ से, हमारे मान लो जर्म से है या गंदे वातावरण से, हमारा जब पानी पोल्यूशन हो रहा है तो उससे इंक्रीमेंट होता है, किससे? वाटर पोल्यूशन फैलता है, जो हमारे किससे? इंडस्ट्रियल, या हम अपने घर का कूड़ा पानी में गिरा देते हैं, फैक्ट्री का जो पोल्यूशन है वो वेस्ट हम इंडस्ट्रियल का, इन सभी केमिकल से हार्मफुल जो गैसेस उसमें से निकलती हैं, उनसे क्या होता है? हमारा जो वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है. और उनका इफेक्ट जो है हमारे एनिमल्स या बर्ड्स जो भी उसको पानी को पी रहे हैं, और इवन हम लिविंग बींग्स जो हैं वो भी अगर उस पानी, हम भी उससे क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं. कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना भी पड़ जाता है. और हमारे जो पानी में रह रहे जीव हैं उनको भी बहुत सा खतरा मंडरा रहा होता है उनकी लाइफ के ऊपर. ठीक है. नाउ प्रिवेंशन हमें कैसे करना चाहिए कि हमें अपने पानी को बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए. अपने
हमारे ये जो केमिकल वेस्ट हैं, ऑयल पेंट वगैरह हैं, मेडिसिन हैं, इनसे हमारे अपने आप उसको प्रिवेंशन देना चाहिए हमें। एंड नेक्स्ट इज लैंड एंड द सॉइल पोल्यूशन। हमारी लैंड और सॉइल पोल्यूशन एक ही है, बिकॉज हमारी धरती या हमारी धरती में जो मिट्टी है वो अगर हमारे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट से अगर वो डैमेज हो रही है तो इट मीन्स वो सॉइल पोल्यूशन फैला रही है। कॉजेज क्या होते हैं? जो हम सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक बैग, ग्लास बॉटल, मेटल कंटेनर्स, ये सभी सॉइल में मिलते हैं जब, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा कंटेमिनेट तो होता ही है। और जब हम वो वेस्ट अपनी फैक्ट्रीज का, फॉर्म्स का, माइंस का, हॉस्पिटल्स का जो फैलता है हमारे वहाँ पर उस पर, तो उससे हमारी जो ज़मीन है और हमारी सॉइल है सभी क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ तक भी इसका नुकसान जाता है, जो हमारी मिट्टी में जाके हमारे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को भी कम करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज योर प्रिवेंशन। RRR हमारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला है 3Rs का। R मीन्स रिड्यूस करना, हमें वेस्ट को नहीं फेंकना चाहिए इधर उधर अपने एनवायरनमेंट में। रीयूज का मतलब जिन ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को हमें रीयूज करना चाहिए जिसे हम कर सकते हैं। एंड रिसाइकिल का मतलब क्या होता है कि हमें ऐसी चीज़ों को रिसाइकिल करना चाहिए जो हमारी जो कबाड़ी वाला जो है उसको दोबारा यूज़ करके उसको रिसाइकिल करना चाहिए, उनको हमें कबाड़ी वाले को ही देना चाहिए, इधर उधर उस वेस्ट को फेंक के हमें अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड नहीं, राइट। एंड नॉइज़ पोल्यूशन यानी हमारे जो कान जिस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो पोल्यूशन जो हमारे हम ही हैं करने वाले, और उसके कारण जैसे बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स हो जाते हैं, हाउस होल्ड के गैजेट्स हो गए, जैसे हमने लाउड स्पीकर लगा दिया, गाड़ियों का हॉर्न, बहुत तेज़ गाड़ी में हम गाने वगैरह सुनते हैं, ये ज़्यादातर हमारे फेस्टिवल्स या वेडिंग्स वगैरह पे, तो इनके भी इफेक्ट किस पे होता है, नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है, इससे हमारे कानों को भी बहुत इफेक्ट, मेंटल पीस, शांति भी हमारी भंग हो जाती है, स्ट्रेस है, इरिटेशन है, एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ऑल्सो, एंड हम कान से सुनने की शक्ति का भी बहुत ही डर रहता है इसमें खोने का। प्रिवेंशन की हमें सेफ प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हम अपने ईयर्स को डैमेज होने से बचा सके और अपने नेबर्स को बचा सके हम डिस्टर्ब होने से। एंड नाउ द पोल्यूशन कंट्रोल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। लाइक हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ एंड प्लांट्स अगर लगा सकते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ और प्लांट्स लगाने चाहिए। नेक्स्ट इज़ हमें पेपर बैग्स को यूज़ करना चाहिए या कपड़े क्लोथ के बैग्स को यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। यूज़ ओनली एज मच एज वाटर एज नीडेड, जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना ही पानी हमें यूज़ करना चाहिए, बट ओनली इको फ्रेंडली, जो हमारे इन्वायरमेंट में इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं का हमें यूज़ करना चाहिए। और अवेयरनेस भी प्रमोट करनी चाहिए हमें अगेंस्ट द पोल्यूशन, ताकि कैंपेन्स या पोस्टर्स लगा के हम लोगों को क्या कर सकें, नॉलेज दे सकें, ताकि वो हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें हमारे पोल्यूशन को कम कर सकें। And as you can see, these are the new words which you have to write down in your notebooks, which you have to learn also. And from this page you have to complete the answers of A, B, C, D. Remaining answers 3, 4th and 5th are on the screen. From here you have to complete the whole work in your books and notebooks. Okay class?